ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। करना हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही फाइंड करना है, लेकिन हम क्या करेंगे कि उसको फाइंड करने के लिए पहले तो हमारे पास ये था ना कि अगर हमारे पास y इज इक्वल एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता था तो हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते थे, लेकिन अब हमारे पास जो y है वो अंडर रूट एक्स की फॉर्म में है, जो कि हमने नहीं पढ़ा कि वो फॉर्मूला उसका किसके इक्वल होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, मैनुअली इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेथड हमारा यही रहेगा। मेथड क्या है कि पहला स्टेप ये है कि आप उसका फंक्शन लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन बनता है वो लिखेंगे। सेकेंडली उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखते हुए मैंने गलती से जी और डी लिख दिया था, वो जी डी नहीं था, वो जी इस तरह, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को जिस तरह डिनोट करते हैं ये वो था, ठीक है। तो वो लिखते हुए मैंने गलती कर दी थी। अच्छा, सबसे पहले इसमें स्टेप क्या है कि हमने अपने फंक्शन को इस तरह लिखना है कि कैपिटल है और वो वाई इस तरह, मतलब आप कह लें कि बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है, आप इस तरह कह सकते हैं। वरना इससे मतलब जो पहले स्टार्टिंग पे जो ये टॉपिक मैंने शुरू करवाया था उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह इक्वल होता है, कि मतलब जैसे हम स्टैंडर्ड जो पढ़ रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक्स होता है और ये हमारे पास स्मॉल एक्स होता है, ठीक है, और उसका आ जाता है फंक्शन आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जी ऑफ वाई जो है वो हमारे पास ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर वाई की हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। वाई की वैल्यू जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्केयर लिया दोनों साइड पे, जब स्केयर लिया तो यहाँ से कट हो गया, यहाँ पर स्केयर रह गया। अब यहाँ पर देखिए कि वो यही वैल्यू अगेन लिख दिया। अब सॉरी नजर नहीं आ रहा, यही वैल्यू जो यहाँ पर अगेन लिख दिया। अब जो क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो ये गिवन था कि हमारे पास जो एफ एक्स है, ये देखिए एफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू 1 है और उसकी जो रेंज है 0 से इन्फिनिटी 1 तक है। तो अब देखिए एफ एक्स जो है वो इक्वल टू 1 है और एफ एक्स जो है वो 0 से 1 तक है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं कैपिटल एफ एक्स में तो हम क्या करते हैं कि उसको 0 से एक्स की अपर लिमिट तक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं लिखते, 0 से एक्स तक करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर दरम्यान में हमारे पास एफ एक्स क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया और डी एक्स आ गया। जब इसको सॉल्व किया तो अब ये देखें कि मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका जब इंटीग्रेट लिया तो वो एक्स आ गया, लिमिट क्या है 0 से, सॉरी ये बहुत ओके अब ये देखें ये 0 से x तक है। तो अब ये देखें इसमें क्या करेगा, जब हम इसमें ये लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर खाली x आ जाएगा, -0 आ जाएगा, तो 0 हम नहीं लिखते, तो ये खाली हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये रेज हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखें जैसे हमारे पास एफ एक्स जो कैपिटल, ये कैपिटल एफ है, ठीक है। कैपिटल एफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू एक्स है। सिमिलरली अगर हमारे पास एफ वाई स्केयर होगा तो हम इसको वाई स्केयर के इक्वल लिख सकते हैं खाली, ठीक है, मतलब एफ हटा दें फंक्शन, और लिमिट तो उसकी वही है जो एक्स की आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि उसको ये हमारे पास आ गया, वाई स्केयर आ गया। अब हम इसका सेकंड स्टेप क्या है कि इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, ठीक है। तो वो डी वाई के लिहाज से इसका जब हमने इसका लिया है डेरिवेटिव तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, जो कि हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, बिल्कुल बहुत सिंपल है ये।